होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे। तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। उनकी मोहक मुस्कान ऐसी है जिस पर करोड़ों दिल फिदा हैं। सो तो एक बार, जागो तो एक बार, जब तेरी आंखों में झांकू तो एक बार, छू ले तो एक बार, छेड़े तो एक बार। उन्होंने गिनती की हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन पूरे देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यूपी बिहार तो बिना उनके मांगे ही उन पर सब कुछ लुटा देने को तैयार है। सब ठीक ठाक बानो? ऑल गुड? उन्हें फोर्ब्स इंडिया ने वर्ष 2024 की 30 अंडर 30 की प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल किया है। तेरा नाम मेरी है, मेरी ज़ात का तेरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ में सुपरहिट रही इस अदाकारा ने जिस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अदाकारा का बचपन बेहद गरीबी में बीता था और उनके माता पिता के पास उन्हें खिलौने देने तक के पैसे नहीं थे। किसी ने सोचा कि उन्हें क्या चाहिए था, वो कैसे जाना चाहती थी, कैसे उन्हें क्रिमेशन चाहिए था? ये कोई बर्थडे नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने अपनी पहली फिल्म के हीरो से प्यार कर उसके साथ सगाई भी कर ली थी, लेकिन अपने करियर के लिए ये रिश्ता तोड़ दिया था। तेरे पापा के लिए प्यार जोक नहीं रोग है। I really wish he had died that day. कौन है ये अदाकारा जिसने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है? कैसे महज 9 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने मचा दिया है देश भर में तहलका? और क्या है उनकी सफलता और साथ साथ चलने वाले विवादों की कहानी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पुष्पा, एनिमल और पुष्पा 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन रश्मिका मंदाना की, जो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बहुत कम समय में ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर चुकी हैं। होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। दोस्तों, रश्मिका के सक्सेस स्टोरी तो हम जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे इनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। कन्नड़ फिल्मों से शुरुआत करने वाली रश्मिका ने केवल 20-22 फिल्मों से ही अपनी एक्टिंग और फिटनेस से पूरे देश को अपना कायल बना लिया है। रब्बा जानदा। कर्नाटक क्रश के नाम से फेमस रश्मिका अब नेशनल क्रश बन गई हैं। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडगु जिले के विराजपेट नामक एक छोटे से कस्बे में एक कोडवा हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता सुमन और मदन मंदाना हैं। उनके पिता का अपने गृहनगर में एक कॉफी एस्टेट और एक फंक्शन हॉल है, जबकि उनकी मां एक गृहिणी है। रश्मिका की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम शिमन है। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें अपने घर का किराया चुकाने में भी मुश्किल होती थी। रश्मिका ने कहा है कि उनके माता पिता उनके लिए खिलौने भी नहीं खरीद सकते थे और ये अनुभव उनके पैसे के साथ रिश्ते को आज भी प्रभावित करता है। रश्मिका ने गोनीकोप्पल के कुर्ग पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। वो अपने जीवन में स्थिरता लाने का श्रेय अपनी मां को देती हैं और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत कहती हैं। उन्होंने बेंगलोर के MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस और कॉमर्स से बैचलर डिग्री हासिल की। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही रश्मिका ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनके फिटनेस को देखते हुए कुछ एड के ऑफर आने लगे थे। रश्मिका ने मॉडलिंग के दौरान ही साल 2014 में क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने ये कंपटीशन जीत भी लिया। The winner is MM Rashmika. और फिर रश्मिका को ही क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ये अवार्ड उन्हें अक्षय कुमार द्वारा दिया गया था।
इसके बाद रश्मिका ने ले मोड बेंगलुरु टॉप मॉडल में हिस्सा लिया और यहाँ वो टीवी सिनेमा खिताब विजेता बनी। इस इवेंट को जीतने के बाद उनकी तस्वीरें अखबारों में छपती थीं और उन्हीं अखबारों ने रश्मिका की जिंदगी बदल कर रख दी। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी तो उन्हें रश्मिका काफी पसंद आई। ऋषभ शेट्टी ने उन्हें मूवी में काम करने के लिए ऑडिशन देने को कहा। ये मोमेंट रश्मिका के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने ऑडिशन दिया और फिल्म के लिए सिलेक्ट भी हो गईं। उनके माता पिता शुरू में उनके अभिनय करियर को लेकर थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि मंदाना का व्यक्तित्व थोड़ा शांत था और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा को स्वीकार कर लिया। रश्मिका की पहली फिल्म का नाम था किरिक पार्टी, जो 2016 में आई थी। ये फिल्म केवल 4 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाल कर दिया। फिल्म ने 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और कई सिनेमाघरों में ये 5 महीने से भी ज्यादा डटी रही। इस फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने साउथ सिनेमा में साल 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह रश्मिका की एंट्री फिल्मों में धमाकेदार हुई और उन्हें 2016 में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, किरिक मूवी के हीरो रक्षित शेट्टी और रश्मिका के बीच उन दिनों काफी नजदीकियां देखी गईं और खबर आने लगी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दिन एक इवेंट के दौरान इन सारी अटकलों को स्टॉप लगाते हुए रश्मिका और रक्षित ने अपना एंगेजमेंट अनाउंस कर दिया। दोनों की जोड़ी फैंस को भी अच्छी लगी थी, पर यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। साल 2017 में उन्होंने एंगेजमेंट की थी और सितंबर 2018 में दोनों का आपसी सहमति से ब्रेकअप हो गया। इन दोनों के अलग होने की कोई खास वजह सामने नहीं आई, पर जानकार मानते हैं कि रश्मिका का तेजी से सक्सेसफुल होना उन्हें शादी से दूर ले गया, क्योंकि वो अपने करियर के शुरुआती दौर में थीं और उनका करियर उड़ान पर आया तो उनको लगा कि उन्हें शादी ना करके अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रश्मिका की दूसरी फिल्म साल 2017 में आई, जिसका नाम था अंजनी पुत्र। ये फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं रही। इस फिल्म में उनके हीरो पुनीत राजकुमार थे। साल 2017 में ही रश्मिका की एक और कन्नड़ मूवी आई, चमक, और ये मूवी भी सिनेमा घरों पर कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। रश्मिका का एक्टिंग करियर थोड़ा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी बीच उनकी एक और फिल्म आ गई जिसका नाम था चलो। हालांकि ये ज्यादा महंगे बजट की फिल्म नहीं थी। सिर्फ 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद सन 2018 में रश्मिका की एक ऐसी मूवी आई जो कि उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये मूवी थी गीत गोविंदम। इस मूवी में रश्मिका साउथ के एक्टर विजय देवराकोंडा के अपोजिट नजर आई। ये फिल्म केवल 5 करोड़ में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 130 करोड़ रुपए की कमाई की। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको। इस मूवी की स्टोरी दूसरी फिल्मों से हटकर थी और काफी दिलचस्प थी। शायद इसलिए इसे ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। मोदी के साथ साथ लोगों ने विजय और रश्मिका की जोड़ी को भी खूब प्यार दिया। सिर्फ साउथ सिनेमा में ही नहीं, पूरे भारत में मूवी खूब देखी गई और इस मूवी के बाद रश्मिका की डिमांड फिल्मों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। गीत गोविंदम के लिए रश्मिका को फिर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस क्रिटिक से भी नवाजा गया। साल 2018 में ही रश्मिका एक और तेलुगु मूवी में नजर आई जिसका नाम था देवदास। इस मूवी में रश्मिका लीड रोल में नहीं थी, लेकिन सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम करना उनके लिए एक और बड़ी अचीवमेंट थी। इस मूवी में रश्मिका ने इंस्पेक्टर पूजा का रोल प्ले किया था। अब तक रश्मिका ने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप बहुत अच्छी तरह से छोड़ी थी। रश्मिका को साल 2017 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के लिस्ट में बेंगलुरु टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया और तभी से वो कर्नाटक क्रश के नाम से फेमस हो गईं। साल 2019 में रश्मिका एक बार फिर कन्नड़ फिल्म में नजर आई जिसका नाम था यजमाना।
फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। 2019 में ही एक बार फिर से रश्मिका तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड में विजय देवराकोंडा के साथ ही नजर आईं। विजय के साथ पिछली मूवी की तरह इस मूवी की कहानी भी एकदम हटके थी, पर इस बार सिनेमा घरों में ये मूवी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिल्म रिएक्शन और फिल्म क्रिटिक्स ने इसकी बहुत तारीफ की। बाद में इस फिल्म का हिंदी डब बहुत पसंद किया गया। YouTube पर हिंदी में इस फिल्म पर अब तक 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। साथ ही इसमें रश्मिका साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सारीलारू निक्केवारू मूवी में भी नजर आईं। So cute, he's so sweet, he's so handsome. और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने 260 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद साल 2019 में ही रश्मिका नितिन रेड्डी के साथ भीष्मा मूवी में नजर आईं और एक बार फिर से इनकी फिल्म सुपरहिट रही। अगले साल 2020 में इन्होंने फिल्म के बजाय म्यूजिक एल्बम्स पर ज्यादा ध्यान दिया। 2021 में रिलीज कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म पोगारू में रश्मिका मंदाना ने ध्रुवा सर्जा के साथ एक नेक दिल प्रोफेसर की भूमिका निभाई, तो साल की दूसरी रिलीज में उन्होंने तमिल सिनेमा सुल्तान नामक एक्शन ड्रामा के माध्यम से कार्ति के साथ डेब्यू किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं में काम करना उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भाषा को बाधा के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे विभिन्न उद्योगों में अपनी पहचान बनाने के अवसर के रूप में देखती हैं। उस साल उनकी आखिरी रिलीज सबसे चर्चित और व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन फिल्म पुष्पा द राइज थी, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में थे। इसमें उन्होंने लाल चंदन की तस्करी के गिरोह से जुड़ी एक लड़की की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने एक ट्यूटर की मदद से चित्तूर तेलुगु बोली सीखी थी। सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे। ये फिल्म, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है, मंदाना के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण सफल फिल्म साबित हुई और उन्हें पूरे भारत में पहचान दिलाई। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी। उन्होंने पुष्पा द राइज की सफलता का श्रेय इस बात को दिया कि इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने के अधिक अवसर मिले। अगले साल मंदाना ने कई फिल्मों में काम किया, जिनकी सफलता विभिन्न स्तरों पर रही। उन्होंने तेलुगु फिल्म आदा वल्लू मीकू जोहारलू से शुरुआत की, जिसमें उनके साथ शरवणंद मुख्य भूमिका में थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। अपनी अभिनय क्षमताओं को साबित करने के लिए उन्होंने दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के साथ तेलुगु रोमांटिक ड्रामा सीतारामम में एक सहायक भूमिका निभाई। उम्मीदों के विपरीत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। रश्मिका ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत नेटफ्लिक्स पर मिशन मजनू से करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बनने में देरी होने लगी तो उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ विकास बहल की पारिवारिक ड्रामा फिल्म गुड बाय में मौका मिल गया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी बेटी की भूमिका निभाई जो अपनी मां के निधन के बाद दुख से उबरने की कोशिश कर रही है। हजारों सालों से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। अगर तुम्हें उनमें विश्वास नहीं है तो इसमें दुनिया की गलती नहीं है। इस भूमिका को स्वीकारने में वो पहले झिझक रही थी, क्योंकि इसमें उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर निभाना था जो धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध करती है। गौरतलब है कि रश्मिका निजी जीवन में बेहद धार्मिक हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में एंट्री और अमिताभ बच्चन के साथ मिली पहली फिल्म का लालच वो छोड़ नहीं पाई। मामा को ये सब कभी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं? ये ड्रामा, नाक में रुई, पैर बंधे हुए हैं, नो लॉजिक। 2 दिन से उसका फोन नहीं उठाया इसने। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन उनके प्रदर्शन को सराहा गया। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया। किसी ने सोचा कि उन्हें क्या चाहिए था, वो कैसे जाना चाहती थी, कैसे उन्हें क्रिमेशन चाहिए था। ये कोई बर्थडे नहीं है कि आपसे पूछा जाए। 2023 में मंदाना 3 एक्शन फिल्मों में नजर आईं, वारिसू, मिशन मजनू और एनिमल। वारिसू एक युवा उत्तराधिकारी की कहानी है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के व्यापार साम्राज्य को संभालता है। इस फिल्म में रश्मिका ने जोसेफ विजय की प्रेमिका का किरदार निभाया। वारिसू तमिल सिनेमा की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। नेटफ्लिक्स की साधारण हिंदी स्पाई थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक नेत्रहीन महिला का किरदार निभाया।
ये उनकी स्ट्रीमिंग फिल्मों में शुरुआत थी। इस किरदार के लिए उन्होंने नेत्रहीन व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के लिए गहन वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि मल्होत्रा के साथ दृश्य करते समय उनकी आंखों में न देख पाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस को आलोचकों ने ज्यादा नहीं सराहा। एनिमल, जो संदीप रेड्डी वांगा की विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म है, इसमें रणबीर कपूर के साथ मंदाना एक समर्पित गृहिणी के किरदार में नजर आईं। ये महिला अपने पति के बुरे आचरण के बारे में जानती है। फिल्म के दौरान वांगा ने महसूस किया कि मंदाना इस भूमिका के लिए परिणीति चोपड़ा से बेहतर हैं, इसलिए उन्होंने मंदाना को चुना। हालांकि फिल्म के कंटेंट को लेकर कुछ समीक्षकों ने इसे टॉक्सिक मर्दानगी और स्त्री विरोधी विचारधारा को महिमा मंडित करने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ आलोचकों ने रश्मिका की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मंदाना ने कमजोर लिखे गए किरदार को भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया। Yes. तो ये बोलना कि you had sex with her? आलोचकों की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद एनिमल ने 9 बिलियन से अधिक की कमाई की और भारत की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हुआ तूने बह गया मैं। अपनी भूमिका की आलोचना के जवाब में मंदाना ने कहा कि गीता अपने परिवार को एकजुट रखने वाली इकलौती ताकत थी। 2024 में मंदाना ने पुष्पा 2 द रूल में श्रीवल्ली के अपने किरदार को फिर से निभाया। तेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा सामे। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने उनके और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री की तारीफ की और कहा कि फिल्म की पुरुष केंद्रित कहानी के बावजूद रश्मिका के किरदार के पास अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए मजबूत दृश्य थे। हालांकि कई फिल्म क्रिटिक्स ने उनके इस किरदार की आलोचना भी की और इसके बावजूद पुष्पा 2 द रूल ने भारतीय फिल्मों के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े। सो तो एक बार, जागो तो एक बार, जब तेरी आंखों में झांकू तो एक बार, छूले तो एक बार, छेड़े तो एक बार। इस फिल्म के ट्रेलर का बिहार की राजधानी पटना में जो ऐतिहासिक लॉन्च हुआ और इसके फैंस की भीड़ देखकर सभी भौंचक रह गए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा, ठीक है, मैं तो खुश हूँ। दोस्तों, महज 9 साल के करियर में रश्मिका का ग्राफ आसमान की बुलंदियों पर है। रश्मिका टॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड भी उनकी पहुंच से दूर नहीं रह गया है। अब चर्चा कुछ ऐसे विवादों की जिनके कारण रश्मिका खासी चर्चित रही हैं। वर्ष 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर शो ऑफ कौन है, इस सवाल पर उन्होंने कन्नड़ अभिनेता यश का नाम ले लिया था। इस वजह से उन्हें अभिनेता के फैंस का गुस्सा झेलना पड़ा था और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। रश्मिका ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके स्पष्ट किया कि उनका मतलब किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने लिखा कि यश उनके लिए प्रेरणा है और उनके शब्दों को गलत संदर्भ में लिया गया। यश ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने फैंस से आग्रह किया कि वो रश्मिका के प्रति नफरत न फैलाएं। 2022 में रश्मिका को आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने प्रमोशन के दौरान परम वाह स्टूडियोज का नाम नहीं लिया। फैंस ने उन्हें उनके करियर की शुरुआत में स्टूडियो के योगदान को अनदेखा करने के रूप में देखा, क्योंकि इस स्टूडियो के मालिकों में रश्मिका के एक्स मंगेतर रक्षित शेट्टी भी शामिल हैं, इसलिए आलोचना थोड़ी तीखी थी। मुंबई के अटल सेतु ब्रिज पर रश्मिका की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। उन्होंने भारत के विकास की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक साधारण पुल से भारत की प्रगति को आंकने वाला बयान मानते हुए उनकी आलोचना की। ये विवाद बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये ऑनलाइन चर्चाओं में बना रहा। नवंबर 2023 में रश्मिका का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें उनके चेहरे को एक आपत्तिजनक वीडियो पर मॉर्फ किया गया था। रश्मिका ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि इस घटना से वो भयभीत थीं। इसके बाद उन्हें भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। ये कदम साइबर सुरक्षा और तकनीकी दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया।
हाल के दिनों में साउथ के स्टार विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका का नाम जोड़ा जा रहा है। इस चर्चा को हवा तब मिली जब नवंबर में दिए एक इंटरव्यू में विजय ने भी रश्मिका के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया। हालांकि अभी तक रश्मिका ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर रश्मिका का निजी स्वभाव देखा जाए तो उन्हें ट्रैवल करना, म्यूजिक सुनना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। वो अपनी छोटी बहन के साथ खूब खेलती हैं और उन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है। रश्मिका बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इनमें ईगो और एटीट्यूड की बहुत कमी है। वो सबसे स्माइल के साथ ही बात करती हैं और बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाती। रश्मिका एक पेट लवर भी हैं और पालतू जानवरों को बहुत प्यार करती हैं। जब एनिमल फिल्म में वो नेगेटिव हीरो से भी प्यार करती दिखी थी तो कुछ लोगों ने रश्मिका के इस स्वभाव को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए थे। एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ को वो बहुत पसंद करती हैं और उनके साथ फिल्म जरूर करना चाहेंगी। दोस्तों, रश्मिका ने बचपन से ही ये तय कर लिया था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा समर्पित रहती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रश्मिका मंदाना की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी रश्मिका मंदाना के बारे में कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा कीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।